अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। हम जैसा कि राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग की पेंटिंग्स को सीरीज़ में पढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी आज लास्ट पेंटिंग है चित्रकूट में भरत और राम का मिलन। ये पेंटिंग का टाइटल है, जो राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग के जयपुर शैली की पेंटिंग है। और ये हमारी लास्ट पेंटिंग है। 6 पेंटिंग हैं जो हमारी टोटल राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग में जो टोटल 6 पेंटिंग्स हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं, और उसको हमने अब तक डिस्कस किया है। जो 5 कर चुके थे, आज हम 6ठी करेंगे। कि उस पेंटिंग का टाइटल मैंने बताया कि भरत और राम का चित्रकूट में मिलन। ये इस पेंटिंग को जो हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसको, जैसे हम अभी तक करते आए हैं, सबसे पहले हम इसमें पेंटिंग का टाइटल लिखेंगे कि ये पेंटिंग बेसिकली है किसी पेंटिंग। ये सबसे पहले पेंटिंग का हम यहाँ टाइटल लिखेंगे कि ये पेंटिंग का नाम क्या है, जो हम जिस पेंटिंग के बारे में हम बता रहे हैं। फिर इसके कलाकार कौन हैं, उसके बारे में लिखेंगे कि इसके कलाकार कौन हैं, और इसके कलाकार हैं गुमान। इस पेंटिंग के कलाकार का नाम है गुमान। तो हम सब लिखेंगे चित्रकार का नाम, यानी आर्टिस्ट नेम गुमान, या चित्रकार का नाम गुमान। उसके बाद इसके सब स्कूल्स की बात करेंगे। ये किस सब स्कूल में बनी है, तो ये जयपुर शय स्कूल सब स्कूल में बनी हुई है, यानी जयपुर उप शैली में ये पेंटिंग बनी है। अब फिर वही पॉइंट जो अभी तक हम डिस्कस करते चले आए हैं कि कुछ ऐसे चीज़ें जो कॉमन है, जो सारी पेंटिंग्स में कॉमन है, जो पॉइंट हमें हर पेंटिंग में लिखना है, वो वाटर कलर ऑन पेपर। ये एक कॉमन पॉइंट है जो हर पेंटिंग में हमको लिखना है। यानी पेंटिंग किस माध्यम से बनी, तो पेंटिंग कागज़ पर जल रंगों द्वारा बनी। उसके बाद ये किस टेक्निक से बनी, तो ये पेंटिंग टेम्परा टेक्निक से बनी है। ये पेंटिंग तो देखिए, ये टेम्परा टेक्निक से ये पेंटिंग बनी है। और तीसरा एक पॉइंट जो कॉमन है कि ये पेंटिंग, इस पेंटिंग का कलेक्शन कहाँ है, तो इस पेंटिंग का कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम, आप ये देखिए नेशनल म्यूज़ियम में इसका कलेक्शन है। और न्यू दिल्ली, नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में इस पेंटिंग का कलेक्शन है। ये कॉमन पॉइंट है जो सारी पेंटिंग में अब तक हम लिखते चले आ रहे हैं, जिसे हमें सब बच्चे याद कर लें इस चीज़ को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम ये 2-3 पॉइंट हैं जो कॉमन हैं लिख देंगे, तो हमें उसके मार्क्स मिल जाएंगे बोर्ड में। इसको ज़रूर लिखें। फिर ये पेंटिंग कब बनी, तो ये पेंटिंग 18वीं सेंचुरी में। वैसे तो अगर आपको अगर नाम याद कर सकते हैं, तो ये 1740 यानी 1740 AD में ये पेंटिंग बनी है। लेकिन अगर बच्चे याद नहीं कर सकते, नहीं याद हो पाया, अगर नहीं आ रहा है, तब भी आप इसमें इतना ज़रूर लिख सकते हैं कि ये पेंटिंग 18वीं सेंचुरी में ये पेंटिंग बनी है। आप ये देख लें, यहाँ पे 18वीं सेंचुरी में ये पेंटिंग यहाँ पे मेंशन है। अगर आप देखें कि 18वीं सेंचुरी में ये पेंटिंग बनी है। ये देखिए 18वीं सेंचुरी, आप 18वीं सेंचुरी भी लिख देंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 17 से लेके 18 तक के बीच का जो पीरियड होगा वो 18वीं सेंचुरी में काउंट होगा। तो ये 1740 ईस्वी में ये पेंटिंग बनी है। लेकिन अगर किसी को याद नहीं आता, आप ये भी लिख सकते हैं कि 8वीं शताब्दी के मध्य में ये पेंटिंग बनी है। अब इसको ये जो ऊपर पॉइंट्स हैं लिखने के बाद, क्योंकि तकरीबन हाफ मार्क्स इसी पॉइंट पे मिल जाएंगे आपको,
सबके आधे आधे मार्क्स से, 6 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आधे आधे नंबर करके इसमें मिलेंगे, तो 3 नंबर करीब तकरीबन ऊपर इस इंफॉर्मेशन जो पेंटिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि वो पेंटिंग का नाम क्या है, उसके कलाकार कौन से हैं, वो किस उपशैली में बनी हुई है, किस मटेरियल से बनी है, किस तकनीक से बनी है, कब बनी है, किस काल में बनी है, उसका कलेक्शन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं। एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप मार्क्स हैं ऊपर जो मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव मार्क्स के जैसे मार्किंग होती है वैसे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद आप इस पेंटिंग को एक दूसरा हेडिंग नीचे डालेंगे, विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर, यानी ये पेंटिंग किस सब्जेक्ट किस विषय पे बनी है। इसको अगर देखें तो इस पेंटिंग को हमें तो देखना होगा कि ये किस विषय पर बनी है, और तो उसके लिए हमें पेंटिंग को अपने सामने रखना है और उसको डिस्क्राइब करना है कि पेंटिंग कैसे बनी हुई है। तो जब सामने हम पेंटिंग रख के देखते हैं तो विषय वस्तु में हमें उसमें लिख सकते हैं कि इसमें भरत रामायण के एक सीन भरत और राम के मिलन को दर्शाया गया है। ये विषय वस्तु यानी इस विषय पे पेंटिंग बनेगी। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि पेंटिंग है क्या, क्या बनी हुई है, कैसी बनी हुई है। हाँ, तो उसको जो हम डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले हम इसको एक दूर से जैसे हम इसे देख रहे हैं कि पेंटिंग में क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो हम इसको कहेंगे कि इसमें पहाड़ों के बैकग्राउंड में पहाड़ों के नीचे, बिल्कुल पहाड़ों के नीचे एक कुटिया बनी हुई है, यानी कुटिया के पीछे पहाड़ है आप बता दें, और एक बड़े मैदान में एक रामायण के सीन को दर्शाया गया है जिसमें तकरीबन 49 फिगर्स हैं। और ये अलग अलग जो घटनाएं रामायण में हुई हैं, भरत और राम के चित्रकूट में मिलन के वक्त जो अलग अलग घटनाएं हुई हैं उसको अलग अलग एक ही धरातल पर अलग अलग घटनाओं को एक साथ दिखाया गया है। इसमें जब राम लक्ष्मण और सीता इन्हें वनवास हो जाता है तो उसके बाद उनके भाई भरत और शत्रुघ्न अपनी माताओं के साथ और ऋषियों के साथ, कुछ अपने राज के जो पंडित थे, ऋषि थे, उनके साथ वो जाते हैं चित्रकूट में और उनको मनाने जा रहे हैं कि उनको मनाकर वापस लाने के लिए, अयोध्या वापसी के लिए वो उसमें जाती हैं। इस सीन को दिखाया गया, उस सीन के अलग अलग घटनाएं जो भी हुई हैं उसमें एक साथ उसमें दिखाया गया। इसमें आप देखें कि राम को डार्क कलर से, ब्लैक कलर से दिखाया गया है और उनके किनारे, सर के किनारे चारों तरफ एक हॉलो यानी एक सर्कल जो चमक दिखाने के लिए, अलग करने के लिए सारी फिगर से उनको दिखाया गया है। इसमें राम को डार्क कलर के जो राम हो उन्हें एक ऑरेंज कलर की धोती पहने हुए दिखाया गया है, जिसमें एक सीन में और जितनी भी उनकी माताएं हैं उनको वाइट कलर के कपड़ों में दिखाया गया है। ऋषि मुनियों को जो उनसे साथ आए हुए हैं उनको गेरुए और पिंक कलर के कपड़े में दिखाया गया है जो उन्होंने धोती पहन रखी है। और इनके साथ आई हुई उनकी रानियों को पिंक कलर के कपड़ों में और रेड कलर के कपड़ों में दिखाया गया है। और इसमें लक्ष्मण को थोड़ा गोरे कलर में दिखाया गया है। यहाँ ये अपनी माँ, आप देखिए अलग अलग सीन में जैसे राम अपनी माताओं का अभिनंदन कर रहे हैं, उनका वेलकम करते हुए दिखाया गया है। बहुत सारी फिगर, कुछ फिगर ऐसी हैं जो मूवमेंट में हैं, भागती हुई दिखाई गई हैं, कुछ चीज़ें कुछ बैठी हुई हैं इसमें, कुछ फिगर्स और आकृतियाँ कुछ खड़ी हैं लाइन से कतार में, उसको दिखाया गया है।
एक जगह राम को दिखाया गया कि वो मूर्छित होकर गिर गए हैं, यानी बेहोशी की हालत में जब उन्होंने ऋषि मुनि से अपने फादर की मौत की खबर सुनी तो एकदम से वो गिर गए हैं, बेहोश हो गए हैं। ऐसा सीन भी दिखाया गया है। कहीं वो ऋषियों का अभिनंदन करते हुए दिखाया गया। यहाँ माँ का जो है, माँ को अभिनंदन करते हुए दिखाया गया, माँ के साथ और उनकी पत्नी और भाई के साथ उनका अपनी इस्तकबाल करते हुए अभिनंदन करते दिखाया गया है। फिर सीता को और उनकी राम की माँ और उनकी अलग अलग जो बहुएं हैं, भरत की और शत्रुघ्न की, उनकी जो बीवियाँ हैं, उनके साथ बैठ के बात करते हुए दिखाया गया है। और इनको राम को गले मिलते हुए भी दिखाया गया है। अच्छा, इसमें पूरा बहुत बड़ा एक ग्राउंड दिखाया गया है। ग्राउंड में फ्रंट में शुरुआती जो एरिया है ग्राउंड का, उसमें हमें पेड़ वगैरह दिखाई देता है। और जो शुरू का एरिया है, यहाँ अगर हम देखें तो हमें पेड़ दिखाई देता है। ये वाला एरिया जो फ्रंट का है, फोरग्राउंड है। और नीचे का एरिया है वो, वहाँ पे हमें कुछ ग्राउंड भी दिखाई देता है ग्रीन कलर का, जो जैसे घास वगैरह का आभास हो जिससे। और इसमें यहाँ पे कुटिया दिखाई गई है जो बनी हुई है उस ग्राउंड पे, जिसमें रहते थे झोपड़ी डालकर, जो कुटिया होती है जो है। इसके पीछे बैकग्राउंड में अगर देखें, यहाँ पे पहाड़ वगैरह दिखाया गया है। इसके बैकग्राउंड में पहाड़ और हरियाली दिखाई गई है। फिर ये जो पूरा पोर्शन है, ये ग्राउंड दिखाया गया है। ये पूरा ग्राउंड है जिसमें ये सारे सीन, जो राम और भरत के मिलन का जो सारा सीन है, वो इसमें होता हुआ दर्शाया गया है। इसमें एक क्राउडेड फिगर बनाने की, ये जो क्राउडेड, बहुत ज़्यादा क्राउड जो दिखाया गया है राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग में, बहुत ज़्यादा क्राउड की तो प्रथा नहीं रही है, लेकिन इस तरह के कुछ सीन में बहुत ज़्यादा क्राउडेड बनाया गया। ऐसी प्रथा मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग में रही है कि क्राउडेड फिगर बनाने की, लेकिन डार्क बैकग्राउंड में वाइट और कलर से चित्रों को उभारने की कोशिश की गया है। राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग की एक ख़ासियत है डार्क बैकग्राउंड के साथ लाइट फिगर को बनाना, या बनाकर, या डार्क बैकग्राउंड पे लाइट फिगर को बनाकर ज़्यादातर चित्रों को हाईलाइट करना, इसकी एक ख़ासियत भी रही है। और